कांग्रेस का संकट बरकरार। कानून के शिकंजे में संदेश खाली का शैतान। उज्जैन में विक्रमोत्सव 2024। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का संकट बरकरार। राज्यसभा चुनाव में विधायकों की बगावत से पैदा हुआ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का संकट बरकरार है। दूसरे शब्दों में कहें तो आने वाले समय में यह और बढ़ सकता है। खतरा आंशिक रूप से टला है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। राज्यसभा चुनाव में बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने दावा किया है कि हिमाचल सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि सुक्खू सरकार में मंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह नई पार्टी का गठन कर भाजपा के सहयोग से सरकार बना सकते हैं। विक्रमादित्य चुनाव के बाद से ही राज्य का मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश पाले हुए है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह का कहना है कि यदि विधायकों की शिकायतों पर समय पर ध्यान दिया गया होता तो राजनीतिक संकट को टाला जा सकता था। प्रतिभा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के प्रति नाराजगी है, क्योंकि राज्य में जिन नेताओं ने कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की, उन्हें सत्ता में आने के 14 महीने बाद भी समायोजित नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने खुद के भाजपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इन बागियों में राजेंद्र राणा भी शामिल है, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को चुनाव में हराया था। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने बागियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के 6 काले सांपों ने अपना सम्मान बेच दिया और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने विधायकों की वापसी के रास्ते बंद नहीं किए। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें अपनी गलती का एहसास है तो उन्हें माफ किया जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा की हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य में राज्यसभा सीट पर हुए चुनाव में करारी हार के बाद जनता का विश्वास और सत्ता में बने रहने का अधिकार खो चुकी है। हिमाचल में कांग्रेस विधायकों के बगावत की कहानी का सूत्रधार पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को माना जा रहा है। कैप्टन सिंह और प्रतिभा सिंह आपस में रिश्तेदार है। उनकी बेटी का विवाह अमरिंदर की नाती अंगद सिंह के साथ हुआ है। बताया जाता है कि इन 2 शाही परिवारों की निकटता के चलते इस पूरी बगावत की पटकथा लिखी गई। जानकारों की माने तो आने वाले समय में कांग्रेस का यह संकट और भी बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश की तरह यूपी में भी समाजवादी पार्टी को भी राज्यसभा चुनाव में बगावत का सामना करना पड़ा, जब पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग जाकर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। हिमाचल प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश या फिर कोई और राज्य, लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहने वाला है। कानून के शिकंजे में संदेश खाली का शैतान। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म, अवैध वसूली और जमीनी हड़पने के आरोपी शाहजहां शेख की 55 दिन फरार रहने के बाद अंततः गिरफ्तारी हो ही गई। हालांकि उसकी हेकड़ी और दादागिरी में कोई कमी नहीं है। गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली के इस दबंग को तृणमूल कांग्रेस ने भी पार्टी से निलंबित कर दिया। शेख उस समय पहली बार सुर्खियों में आया था जब राशन घोटाला मामले में 5 जनवरी को उसके घर छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर भी हमला किया गया था। एक अधिकारी ने कहा था कि हमें जानकारी मिली थी कि शाहजहां के घर पर भारी मात्रा में हथियार और करोड़ों की नकदी थी, इसलिए भीड़ के हमले की साजिश रचकर उसे वहां से भगाने में मदद की गई। शेख की उल्टी गिनती तब शुरू हुई जब संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं उसके खिलाफ सड़क पर उतर आई। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी उसकी गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार से सवाल पूछा था। चूंकि लोकसभा चुनाव करीब ही है, इसलिए इस मामले पर राजनीति गर्मा गई। मोदी ने संदेश खाली में महिलाओं के साथ व्यवहार में दुष्टता और बेशर्मी का आरोप लगाते हुए टीएमसी और उसके नेतृत्व की कड़ी आलोचना की। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दीदी इस तरह के लोगों को बचा रही थी। मोदी ने कहा कि बंगाल की स्थिति पर पूरे देश की नजर है। मां माटी और मानुष का ढोल पिटने वाली तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया उसे देखकर पूरा देश दुखी और गुस्से में है। इसके लिए उन्होंने वामपंथी दलों और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वहीं टीएमसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लक्षद्वीप जाने का समय तो मिल गया, लेकिन वे
हिंसाग्रस्त मणिपुर नहीं गए। शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि वह बांग्लादेश से आया था। शुरुआत में छोटी मोटी मजदूरी करने वाले शेख ने 2004 में अपना खुद का झींगा कारोबार शुरू किया। एक पूर्व पुलिस अधिकारी के मुताबिक शेख की जड़ें बांग्लादेश से जुड़ी है और वह 1990 के दशक के अंत में सीमा पार कर पश्चिम बंगाल आया था। फिलहाल शाहजहां शेख हिरासत में है। संदेश खाली में लोगों ने उसकी गिरफ्तारी पर जश्न भी मनाया था, लेकिन उनके मन में डर भी है कि यदि वह फिर छूटकर आया तो लोगों का जीना दूभर कर देगा। उज्जैन में विक्रमोत्सव 2024। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में विक्रमोत्सव 2024 के शुभारंभ के साथ ही प्रदेश की पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। प्रदेश की पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन उज्जैन के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम में 1000 करोड़ रुपए की लागत से 57 औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ, जिसमें 16,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। हम इसके अलावा भी 250 से अधिक परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ की भूमि का आवंटन कर रहे हैं। इससे 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही अडानी समूह मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये निवेश बिजली संयंत्र, महाकाल एक्सप्रेसवे और सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई लगाने में किए जाएंगे। समूह पहले ही राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है। इस दौरान विक्रम उत्सव का भी शुभारंभ हुआ, जो 12 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि जीवाजी वैधशाला पर नव स्थापित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी अवलोकन किया। यादव ने कहा कि समय के बदलते चक्र में उज्जैन में स्थापित दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश व देश का नाम दुनिया में बढ़ाएगी। अब भारत का समय दुनिया में जाना जाएगा। राज्य सरकार सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित साहित्य का भी सृजन करने का प्रयास कर रही है। अब खबरें संक्षेप में। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी, गृह मंत्रालय ने बढ़ाई सुरक्षा। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अदालत का बड़ा झटका, हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर अब नहीं मिलेगी पैरोल। मौसम विभाग का अनुमान, इस बार शुरुआत से ही पड़ेगी ज्यादा गर्मी, उत्तर पूर्व को करना पड़ेगा लू का सामना। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने अनजान महिला को डार्लिंग कहा तो उसे यौन उत्पीड़न का गुनहगार माना जाएगा। झारखंड में घूमने आई स्पेन की महिला के साथ दरिंदगी, पहले पीटा फिर 7-8 युवकों ने किया गैंगरेप। यदि वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।